प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। दोस्त की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने भेजा पुलिस कस्टडी में। पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। अवैध पिस्टल की सप्लाई की खोज में पुलिस। नौकरी का झांसा देकर युवक से की लाखों की ठगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ADJ पहुंचे फतेहपुरा चौराहे पर। बाल वाहिनियों की विशेष जांच अभियान का किया निरीक्षण। उदयपुर का गुलाबबाग बर्फ फैक्ट्री रोड हुआ बदहाल। स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों की बड़ी मुसीबतें। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में दोस्त की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी जिगर जोशी को पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया। अब पुलिस उसके पास मिली अवैध पिस्टल की सप्लाई चेन खंगालने में जुटी है। पुलिस की टीम फरार आरोपी राहुल चौधरी की तलाश में दबिश दे रही है, जिसने कथित तौर पर यह पिस्टल जिगर को दी थी। हत्या की वजह, पिस्टल का सोर्स और पूरी साजिश को लेकर पूछताछ अब तेज होगी। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में हुए मर्डर केस में मुख्य आरोपी जिगर जोशी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने पुलिस की मांग पर उसे रिमांड पर सौंप दिया है। पुलिस अब इस पूरे हत्याकांड की गुत्थियों को सुलझाने में जुट गई है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिगर जोशी को यह अवैध पिस्टल कहां से मिली, किस मकसद से उसे दिया गया। जांच में सामने आया कि ये पिस्टल झुंझुनू निवासी राहुल चौधरी ने उपलब्ध करवाई थी। घटना के बाद से राहुल फरार है और पुलिस की 5 टीमें उसकी तलाश में दबिशें दे रही है। शनिवार को हुई इस वारदात में मृतक प्रताप सिंह देवड़ा अपने खेत पर मोटर निकालने गया था। उसने मदद के लिए अपने मौसेरे भाई राजेंद्र और दोस्त जिगर जोशी को बुलाया, लेकिन राजेंद्र को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जिगर अपने साथ अवैध पिस्टल लेकर आया है। खेत पर पहुंचते ही जिगर ने पिस्टल निकालकर मजाक करने के नाम पर प्रताप को डराना शुरू किया। बार बार गोली मारने जैसी हरकत से दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो प्रताप की पीठ में जा लगी। घायल प्रताप को दोनों पास के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद जिगर जोशी को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन पिस्टल देने वाला राहुल चौधरी फरार हो गया। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि पिस्टल जिगर ने राहुल से मांगी थी या राहुल ने किसी और मकसद से उसे दी थी। जांच में ये भी देखा जा रहा है कि पिस्टल किसके माध्यम से खरीदी गई और कहीं इसके तार किसी बड़े अवैध हथियार नेटवर्क से तो नहीं जुड़े हैं। पुलिस का मानना है कि रिमांड के दौरान जिगर से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। उदयपुर के हार्ट ऑफ सिटी दिल्ली गेट पर SMB प्लाजा आपके लिए लाए हैं साधारण किराए में 250 से 1000 स्क्वायर फीट के व्यवसायिक परिसर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और IT प्रोफेशनल जैसे व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त। डायल करें 9982043852। एक बेरोजगार युवक से नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि करियर एकेडमी के संचालक ने उसे LDC पद पर नियुक्ति दिलाने का झांसा दिया और किस्तों में लाखों रुपए ले लिए। जब पीड़ित ने पैसा वापस मांगा तो धमकियां देकर टालमटोल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामला जोधपुर जिले का है। जोधपुर के रामनगर रामपुरा भटियान निवासी हरमान राम ने पुलिस में एक मामला दर्ज कराते हुए बताया कि करियर एकेडमी चलाने वाला करना राम उर्फ करण चौधरी जून 2023 से उसे नौकरी का लालच देता आ रहा था। पीड़ित के अनुसार करण चौधरी ने दावा किया कि SSC विभाग अपनी सीटें बेचता है और उसके स्तर पर पूरी जानकारी होने के कारण वो LDC पद पर पक्की नियुक्ति दिलवा देगा। इस भरोसे में आकर युवक ने जून 2023 से जुलाई 2024 तक 6 लाख रुपए जुटाकर आरोपी को दिए। रिपोर्ट में बताया गया कि 4,10,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए, जबकि 1,90,000 रुपए नगद पेगासस करियर एकेडमी परिसर में दिए गए। युवक का कहना है कि पढ़ाई के दौरान हुई जान पहचान का आरोपी ने गलत फायदा उठाया। बाद में जानकारी मिली कि आरोपी कई बेरोजगार युवाओं के साथ इसी तरह की ठगी कर चुका है।
जब हरमान राम ने अपनी राशि वापस मांगनी शुरू की तो करना राम लगातार बहाने बनाता रहा। अंत में गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकियां देने लगा। पीड़ित का कहना है कि आरोपी ने उसे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि वो तनाव में आ गया और आत्महत्या जैसे खतरनाक विचार आने लगे। पीड़ित ने व्हाट्सएप चैट का रिकॉर्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के सबूत और धमकाने वाले वीडियो भी पुलिस को सौंपे हैं। महामंदिर थाना पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर के फतेहपुरा चौराहे पर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीजे और सचिव कुलदीप शर्मा पहुंचे और बाल वाहिनियों के विशेष जांच अभियान का निरीक्षण किया। ये कार्रवाई माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशों और जिला प्राधिकरण अध्यक्ष के मार्गदर्शन में की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीजे ने शहर के फतेहपुरा चौराहे पर बाल वाहिनियों की विशेष जांच अभियान का निरीक्षण किया। इस मौके पर शर्मा ने बताया कि पूर्व में समाचार पत्रों के माध्यम से बाल वाहिनियों में नियम उल्लंघन की जानकारी सामने आने पर जिला पुलिस अधीक्षक और यातायात विभाग को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की गई थी। इसके बाद यातायात विभाग द्वारा लगातार जांच, चालान और नियम विरुद्ध पाई जाने वाली बाल वाहिनियों को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही थी। इसी के चलते मंगलवार को शर्मा करीब 1 घंटे तक फतेहपुरा चौराहे पर स्वयं खड़े रहकर उन्होंने बाल वाहिनियों की जांच की। इस दौरान जांच में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई। कुछ निजी इको गाड़ियां और वैन को बाल वाहिनी के रूप में उपयोग में लाया जा रहा था। एक वैन में एलपीजी किट लगी हुई मिली जिसका आरसी में उल्लेख नहीं था। वहीं एक इको वाहन में ऊपर जंगला लगाकर उसमें बैग भरे हुए थे और उसमें क्षमता से अधिक 12 बच्चों को बिठाकर स्कूल से घर ले जाया जा रहा था। वैन में 2 बालिकाएं कंडक्टर सीट पर बिठाई गई थीं, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। शर्मा ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वर्ष भर बाल वाहिनियों की जांच का ये अभियान जारी रहेगा और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उदयपुर की गुलाबबाग क्षेत्र स्थित बर्फ फैक्ट्री की मुख्य सड़क इन दिनों पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, उखड़ा हुआ डामर और उड़ती धूल स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। रोजाना हजारों पर्यटक और नागरिक इसी मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की हाल देखकर उन्हें ये शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल नहीं बल्कि बदहाल इलाका लगता है। लोगों की मांग है कि नगर निगम तुरंत कार्रवाई कर इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाए। उदयपुर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल गुलाबबाग क्षेत्र इन दिनों टूटी सड़कों की वजह से गंभीर समस्या से जूझ रहा है। बर्फ फैक्ट्री रोड, जो कि शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, अपनी दयनीय हालत को लेकर चर्चा में है। हर दिन हजारों पर्यटक, स्थानीय निवासी, ऑफिस कर्मचारी और विद्यार्थी इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन सड़क की वर्तमान स्थिति उन्हें भारी परेशानी में डाल रही है। जहां कभी स्मूथ सड़कें पर्यटकों को शहर की सुंदरता का एहसास करवाती थीं, वहीं आज हालत ये है कि सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, डामर पूरा उखड़ चुका है और दिन भर उड़ती धूल से आसपास के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सबसे ज्यादा समस्या उन दुकानदारों और घरों में रहने वाले परिवारों को हो रही है जिनके दरवाजे पर धूल की परतें जमने लगी हैं। कई लोगों ने बताया कि खराब सड़क की वजह से बाइक सवार और पैदल चलने वाले कई बार फिसल चुके हैं और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर निगम बड़ी परियोजनाओं और बाहरी हिस्सों में दिखावटी सुधार पर ध्यान दे रहा है, लेकिन शहर के मुख्य मार्गों की अनदेखी कर रहा है। लोगों ने व्यंग कसते हुए ये भी कहा कि हालात ऐसे बन गए हैं कि ये नगर निगम नहीं, नरक निगम जैसा प्रतीत होने लगा है, क्योंकि शिकायतों के बावजूद मरम्मत का कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया गया है। पर्यटकों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जो लोग शहर की सुंदरता देखने आते हैं, वो इस टूटी सड़क को देखकर उदयपुर की छवि को लेकर निराश लौटते हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि निगम तुरंत इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाकर धूल, गड्ढों और जाम जैसी स्थितियों से राहत दिलाए। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ये मार्ग पूरी तरह से दुर्घटनाओं का हॉटस्पॉट बन सकता है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर।
राजस्थान में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच उदयपुर संभाग की हवा की स्थिति चिंताजनक दिखाई दे रही है। लेटेस्ट रिपोर्ट में जहां राज्य के कई जिले बेहद खराब गुणवत्ता वाली हवा में सांस ले रहे हैं, वहीं संभाग में केवल राजसमंद ही ऐसा जिला रहा जिसकी वायु गुणवत्ता संतोषप्रद पाई गई। उदयपुर का औसत AQI मध्यम श्रेणी में है, जबकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ बड़े धूलकण और बारीक कणों के कारण प्रभावित जिलों में शामिल हैं। राजस्थान में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और कई जिलों की हवा सांस लेने योग्य सीमा से नीचे पहुंच चुकी है। इसी बीच प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मासिक रिपोर्ट के अनुसार उदयपुर का औसत AQI 114 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में माना जाता है। ये स्तर संकेत देता है कि हवा में बड़े और बारीक कणों की मात्रा बढ़ी हुई है। हालांकि स्थिति गंभीर नहीं है। इसके विपरीत राजसमंद पूरे संभाग और प्रदेश में सबसे बेहतर वायु गुणवत्ता वाले जिले के रूप में सामने आया है, जहां हवा संतोषप्रद श्रेणी में पाई गई। संभाग के अन्य जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ धूल कणों के उच्च स्तर से प्रभावित हैं। इनमें PM10 यानी बड़े धूल कण और PM2.5 यानी बारीक कण प्रमुख कारण बने हुए हैं। PM10 आंखों और नाक में जलन पैदा करते हैं, जबकि PM2.5 फेफड़ों के भीतर तक जाकर गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण बढ़ने के प्रमुख कारणों में बढ़ता ट्रैफिक दबाव, निर्माण स्थलों से उड़ती धूल, खुले में कचरा जलाना और औद्योगिक क्षेत्रों से निकलता धुआं शामिल है। प्रदेश के कई जिलों धौलपुर, जयपुर, कोटा, पाली और टोंक में PM2.5 का स्तर अत्यधिक पाया गया है, जबकि जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा में ओजोन स्तर सामान्य से अधिक दर्ज हुआ। ओजोन का बड़ा स्तर गले में खराश और सांस संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि उदयपुर में दीपावली के दौरान प्रदूषण में बड़ी बढ़ोतरी देखी गई थी, जब AQI 220 तक पहुंच गया था। ये पिछले 2 वर्षों की तुलना में 27 पॉइंट ज्यादा रहा। उदयपुर के MB अस्पताल में मंगलवार को राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें निजी प्रैक्टिस पर रोक समेत चिकित्सा शिक्षा विभाग के ताजा आदेशों का जोरदार विरोध किया गया। MCTA के सदस्यों ने इन आदेशों को चिकित्सकों की वरिष्ठता, योग्यता और अधिकारों पर सीधा हमला बताया। सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने भी बैठक में एकजुटता जताते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार आदेश वापस नहीं लेती तो वे MCTA के साथ सामूहिक इस्तीफों तक का कदम उठाने पर मजबूर होंगे। उदयपुर के MB अस्पताल में राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की उदयपुर इकाई की बैठक ने राज्य भर के मेडिकल संस्थानों में नई बहस छेड़ दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 11 नवंबर को जारी किए गए विवादित आदेशों में कई नए प्रतिबंध और शर्तें जोड़ी गई हैं। इनमें प्रिंसिपल और अधीक्षकों पर निजी प्रैक्टिस की रोक, प्रिंसिपल पद के लिए सीधे चयन का समाप्त होना, 3 वर्ष अधीक्षक या अतिरिक्त प्रिंसिपल का अनुभव अनिवार्य होना, 2 वर्ष विभागाध्यक्ष का अनुभव, उच्च स्तरीय चयन समिति और चिकित्सकों के क्लिनिकल कार्य को 25% तक सीमित करने जैसी शर्तें शामिल हैं। बैठक में इन आदेशों को लेकर व्यापक आपत्ति जताई गई। MCTA उदयपुर के सचिव डॉक्टर तरुण रलोत ने कहा कि ये नियम वरिष्ठ प्रोफेसरों और अनुभवी चिकित्सकों के हितों पर सीधा प्रहार हैं। कई सदस्यों ने कहा कि आदेशों से ये प्रतीत होता है कि सरकार राज्य के बाहर के चिकित्सकों को वरिष्ठ पदों पर प्राथमिकता देने की तैयारी में है, जो राजस्थान के फैकल्टी वर्ग के लिए अस्वीकार्य है। सदस्यों ने ये भी कहा कि किसी भी पद के लिए अधिकतम आयु 57 वर्ष निर्धारित करना असंवैधानिक है, जबकि चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। इससे प्रतिभाशाली और अनुभवी चिकित्सकों के अवसर सीमित होंगे और मेडिकल संस्थानों की कार्यप्रणाली प्रभावित होगी। बैठक में मौजूद सभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ने MCTA उदयपुर के साथ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार ये आदेश वापस नहीं लेती तो वे एसोसिएशन के साथ खड़े रहेंगे और आवश्यक हुआ तो सामूहिक इस्तीफे पर भी विचार करेंगे। इस दौरान MCTA ने 3 प्रमुख मांगे रखी। विवादित आदेशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, प्रशासनिक पदों पर चयन प्रक्रिया को पूर्ववत रखा जाए और प्रैक्टिस से संबंधित नियमों को पारदर्शिता और समानता के आधार पर पुनर्निर्धारित किया जाए। उदयपुर के खांजीपीर क्षेत्र में मंगलवार को SIR कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड वासियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने वोटर कार्ड से जुड़े अपडेट करवाए। कैंप में नए मतदाताओं के पंजीकरण से लेकर नाम संशोधन, फोटो अपडेट और पते में बदलाव जैसे फॉर्म भरे गए। BLO टीम मौके पर मौजूद रही और लोगों को प्रक्रिया समझाकर तुरंत आवेदन करवाया।
उदयपुर के खांजीपीर क्षेत्र में मंगलवार को लगाए गए SIR कैंप में वोटर कार्ड अपडेट करने के लिए वार्डवासियों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। सुबह से शुरू हुए इस कैंप में क्षेत्र के लिए नियुक्त BLO और निर्वाचन विभाग की टीम ने मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत लोगों के आवेदन स्वीकार किए। कैंप का मुख्य उद्देश्य था मतदाता सूची को सटीक और त्रुटि मुक्त बनाना। कैंप में युवाओं के लिए खासतौर पर नई वोटर ID बनवाने की सुविधा दी गई। 18 वर्ष पूरी कर चुके नव युवाओं और नई बहुओं के लिए पंजीकरण फॉर्म भरे गए, जिनमें आधार, मोबाइल नंबर और माता पिता या पति की वोटर ID की कॉपी जमा करवाई गई। वहीं जिन मतदाताओं की जानकारी पहले गलत दर्ज हुई थी, जैसे नाम की स्पेलिंग बदलना, पता अपडेट करना या पुरानी फोटो हटाकर नई फोटो जोड़ना, उन्होंने भी मौके पर संशोधन के फॉर्म भरवाए। कैंप में ये भी देखा गया कि कई लोग जिनका नाम पिछले वर्षों में गड़बड़ी की वजह से सूची से कट गया था, वे भी नए सिरे से अपना नाम जुड़वाने पहुंचे। BLO टीम ने प्रत्येक व्यक्ति को दस्तावेजों की उचित जानकारी दी और फॉर्म भरने में मदद की। मतदाता सूची को सही करने के लिए आधार लिंकिंग को भी प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए लोगों ने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाए, जिससे भविष्य में चुनाव प्रक्रिया और अधिक सुव्यवस्थित हो सके। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ये कैंप क्षेत्र में चल रहे मतदाता सूची सुधार अभियान का हिस्सा है और आगामी दिनों में भी जरूरत के अनुसार ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस पहल से खांजीपीर क्षेत्र के हजारों मतदाताओं को राहत मिली है और चुनाव से पहले सूची को सही करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। डूंगरपुर जिले ने एक बार फिर पूरे देश में अपना परचम लहराया है। जल संचयन जन भागीदारी 1.0 के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिले को पश्चिमी जोन की श्रेणी तृतीय में 6ठी रैंक मिली है। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को सम्मानित किया। डूंगरपुर जिले ने जल संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के क्षेत्र में एक बार फिर उल्लेखनीय पहचान हासिल की है। जल संचयन जन भागीदारी 1.0 कार्यक्रम के तहत जिले में किए गए कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप डूंगरपुर को पश्चिमी जोन की श्रेणी 3rd में 6ठी रैंक प्राप्त हुई। जिले ने जल संरक्षण से जुड़े 9,712 कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिनमें वर्षा जल संचयन, जल संरचनाओं का पुनर्जीवन, ग्रामीण समुदायों की सहभागिता और जल स्रोतों के संरक्षण जैसे प्रयास शामिल रहे। इन कार्यों ने न केवल स्थानीय जल संकट को कम करने में मदद की, बल्कि जल सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में एक मजबूत कदम भी साबित हुए। जिला प्रशासन, स्थानीय निकायों, ग्रामीण समुदायों और स्वयंसेवी संगठनों के संयुक्त प्रयासों ने इस अभियान को एक सफल मॉडल के रूप में स्थापित किया है। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में डूंगरपुर का नाम सम्मान के साथ पुकारा गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति ने इस उपलब्धि को और भी खास बना दिया। मंच पर डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने ये सम्मान ग्रहण किया, जो जिले में किए गए सामूहिक प्रयासों की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। पुरस्कार के तहत डूंगरपुर को 25 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई, जो आगे जल संरक्षण से जुड़े नवाचारों और योजनाओं को गति देने में सहायक सिद्ध होगी। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 बड़ी आवासीय योजनाओं के लिए शहरवासियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है। कुल 1109 प्लॉट्स के लिए UDA को 43,000 से भी ज्यादा आवेदन मिले हैं। आवेदन की अंतिम तिथि पूरी होने के बाद अब वेबसाइट से आवेदन करने का विकल्प हटा दिया गया है। हालांकि आवेदकों को 23 नवंबर तक अपने फॉर्म एडिट करने की सुविधा दी गई है। UDA अगले 1 महीने में लॉटरी प्रक्रिया पूरी करेगा, जिसके बाद शहर में नई कॉलोनियों का विकास और तेज होने की उम्मीद है। उदयपुर विकास प्राधिकरण की 3 प्रमुख प्लॉट योजनाओं दक्षिण विस्तार योजना, उद्यम विहार और नांदेश्वर एनक्लेव ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदनों की संख्या दर्ज की है। सोमवार को आवेदन की अंतिम तिथि के साथ ही कुल 43,170 आवेदन प्राप्त हुए, जो ये साबित करता है कि शहर में आवासीय भूखंडों की मांग लगातार बढ़ रही है। तीनों योजनाओं में कुल 1,109 प्लॉट उपलब्ध कराए जाने हैं, जिनके लिए अब लॉटरी प्रक्रिया लगभग 1 महीने में पूरी कर ली जाएगी। UDA आयुक्त राहुल जैन के अनुसार आवेदन बंद होने के बाद भी प्राप्त डेटा में हल्का इजाफा संभव है, क्योंकि भुगतान प्रक्रिया पहले से ही पूरी हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवेदक 23 नवंबर तक अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं। हालांकि नाम, आधार नंबर और आय श्रेणी जैसे महत्वपूर्ण विवरण में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
फॉर्म एडिट का ये विकल्प उन आवेदकों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने आवेदन जल्दबाजी या तकनीकी त्रुटि में गलत भर दिया था। सबसे अधिक आकर्षण दक्षिण विस्तार योजना साउथ एक्सटेंशन सेक्टर ए को मिला है, जहां 550 प्लॉटों के लिए लगभग 27,950 आवेदन आए। इसके बाद उद्यम विहार योजना में 9,500 आवेदन दर्ज किए गए, जबकि नांदेश्वर एनक्लेव में 248 प्लॉट्स के लिए 5,720 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सचिव हेमेंद्र नागर के अनुसार दक्षिण विस्तार योजना शहरवासियों की पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि ये भविष्य के प्रमुख विकास क्षेत्रों में से एक माना जा रहा है। लॉटरी प्रक्रिया शुरू होते ही हजारों आवेदकों की नजरें नतीजों पर टिकी रहेंगी। इसी के साथ शहर में नई हाउसिंग डेवलपमेंट का मार्ग और तेजी से खुलने की तैयारी है। उदयपुर में कड़ाके की सर्दी के बीच मतदाता सूची से जुड़े एसआईआर फॉर्म का वितरण और कलेक्शन तेजी से चल रहा है। इसी बीच बेदला गांव में बीएलओ के लिए एक अनोखी और सराहनीय व्यवस्था की गई। यहां स्कूल परिसर में रात तक काम करने वाले बीएलओ के लिए अलाव जलाया जा रहा है, जिससे उन्हें ठंड से राहत मिल रही है। इस पहल ने काम के माहौल को न सिर्फ सुरक्षित बल्कि उत्साहपूर्ण बना दिया है। स्थानीय प्रशासन और विद्यालय स्टाफ भी पूरी तरह सहयोग कर रहा है। उदयपुर में जहां एक तरफ सर्दी अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर मतदाता सूची सुधार अभियान के तहत एसआईआर फॉर्म को घर घर पहुंचाने और वापस संग्रहित करने का काम भी तेजी से चल रहा है। ऐसे में सबसे अधिक चुनौती बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ के सामने आ रही है, जिन्हें सुबह सुबह और देर शाम तक गांव और मोहल्लों में जाकर काम करना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए बेदला गांव में एक दिल छू लेने वाली पहल की गई है। बेदला स्थित एक सरकारी स्कूल में स्थानीय नेतृत्व और ग्रामीणों ने मिलकर बीएलओ के लिए रात के समय अलाव की व्यवस्था की है। बड़गांव के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ बताते हैं कि फॉर्म का ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम रात 10 बजे तक चलता है। ठंड इतनी तेज है कि बिना अलाव के बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में स्कूल प्रांगण में किए गए अलाव ने काम को आसान और वातावरण को मानो कैंप फायर जैसा बना दिया। बीएलओ सुपरवाइजर गिरीश कुमार त्रिवेदी ने जानकारी दी कि बेदला और आसपास क्षेत्रों के फॉर्म का वितरण 100% पूरा कर लिया गया है। अब कलेक्शन का काम प्रगति पर है, जिसमें अब तक लगभग 25% फॉर्म वापस जमा कर ऑनलाइन अपलोड किए जा चुके हैं। स्कूल प्रिंसिपल महिपाल सिंह ने बताया कि वर्तमान में यहां 8 बीएलओ सहित कुल 15 कर्मचारी इस अभियान में जुटे हुए हैं। महिपाल सिंह भटनागर, कृष्णदत्त आचार्य, पुष्पा सुराणा, परसराम सांवरिया, दिनेश आचार्य और मनीष पटेल सहित सभी कर्मचारियों को स्कूल की तरफ से पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ताकि वे सर्दी में भी बिना किसी बाधा के काम कर सकें। तो हमारे द्वारा अलाव की व्यवस्था करके और उनकी पूरी मदद हमारी युवा टीम के द्वारा की जा रही है, क्योंकि बेतला क्षेत्र में आसपास में कॉलोनी है, कॉम्प्लेक्स है, तो मतदाता एक दूसरे से मिलते नहीं है, या मतदाता जहां पर है वहां तक इनकी पहुंच नहीं हो पाती, या ये जिस समय जाते हैं उस समय वो घर पे नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम हमारी युवा टीम के साथ जितनी मदद इनकी हो सकती है वो हम करते हैं। और साथ ही एक दूसरे फॉर्म, इनमें भी बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं जो एक दूसरे के अंदर उनके नाम है, तो वो मदद पूरी यहाँ पे हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम लोग मतदाता का और इन बीएलओ का किस तरीके से हम लोग सहयोग कर सके, उसमें हमारी टीम पूरी तरीके से कटिबद्ध होकर यहाँ पे तत्पर है। डूंगरपुर में पुरानी रंजिश के चलते घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 21 अक्टूबर की है, जब हथियारों से लैस होकर 13 लोगों ने एक परिवार पर हमला कर दिया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर फरार चल रहे 3 प्रमुख आरोपियों को पकड़ा। सभी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में हुए मारपीट के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा प्रकरण 21 अक्टूबर की शाम का है, जब पीट गांव निवासी मुकेश ढोली अपने घर बैठे मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे थे। तभी पुरानी रंजिश के चलते हथियारों से लैस होकर 13 लोग अचानक घर में घुस आए। हमला इतना अचानक और तेज था कि मुकेश और उसका परिवार संभल भी नहीं पाया। रिपोर्ट के अनुसार मुख्य आरोपी नंदलाल ढोली और उसके साथियों ने घर में घुसते ही मुकेश के भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची मुकेश की पत्नी मंजू पर भी आरोपियों ने हमला किया। हल्ला सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन पर भी बर्बर मारपीट की। इतना ही नहीं, आरोपी घर में रखी पिकअप गाड़ी के कांच, टायर और डाला तोड़कर फरार हो गए। गंभीर चोटों के चलते घायलों को सीमलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच एसआई मणिलाल के निर्देशन में शुरू की है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, एएसपी अशोक मीणा और सीमलवाड़ा के सीईओ मदन विश्नोई के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों की तलाश के दौरान टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि नंदलाल ढोली, विपिन ढोली और महेंद्र ढोली अपने पीट गांव स्थित घर पहुंचे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने दबिश दी और तीनों को मौके से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। डूंगरपुर में जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में डीएसटी टीम ने अवैध गतिविधियों पर 2 बड़ी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई में टीम ने चित्री थाना क्षेत्र में गीली लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में लिया, जबकि दूसरी कार्रवाई में सागवाड़ा क्षेत्र में कमलेश्वर तालाब के पास से 60 लीटर हथकसी महुआ शराब बरामद कर 2 आरोपियों को पकड़ा गया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने संबंधित थानों को आगे की कार्रवाई सौंपी है। डूंगरपुर में डीएसटी टीम ने जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के सुपरविजन में लगातार कार्रवाई करते हुए अवैध पेड़ कटाई और अवैध शराब के कारोबार पर 2 महत्वपूर्ण ऑपरेशन अंजाम दिए। ये कार्रवाई क्रमशः ऑपरेशन पृथ्वी और ऑपरेशन स्वच्छता के तहत की गई, जिनकी मॉनिटरिंग एएसपी अशोक मीणा और सागवाड़ा सीओ के निर्देशन में की गई। पहली कार्रवाई 17 नवंबर को चित्री थाना क्षेत्र के सिमलिया घाटा गांव में की गई। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर अवैध रूप से लकड़ियां काट रहे हैं और उन्हें एक ट्रक में भरकर गुजरात ले जाने की तैयारी में हैं। पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। झाड़ियों की आड़ में खड़े ट्रक की जांच की गई, जिसमें गीली लकड़ियों का भारी भंडार मिला। पूछताछ में ड्राइवर प्रकाश कटारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर ट्रक और लकड़ियां वन विभाग को सुपुर्द कर दी गईं। दूसरी कार्रवाई 18 नवंबर को सागवाड़ा थाना क्षेत्र में गमलेश्वर तालाब के पास की गई। मुखबिर से सूचना मिली कि यहां अवैध हथकसी महुआ शराब की बिक्री हो रही है। डीएसटी और सागवाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त दबिश दी और दुकान के पीछे बैठे लोगों पर कार्रवाई की। मौके से 60 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई। 2 आरोपी रवि खटीक और मुकेश खराड़ी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई सागवाड़ा थाना टीम को सौंप दी गई। सहारनपुर के चिल्काना थाना क्षेत्र में शादी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक को स्थानीय बिचौलियों ने 60,000 रुपए लेकर कोलकाता से दुल्हन दिलाने का भरोसा दिया, लेकिन शादी के सिर्फ 18 दिन बाद दुल्हन घर से जेवर नकदी लेकर फरार हो गई। परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दी है और आशंका जताई है कि ये शादी के नाम पर चलने वाली ठगी गैंग की करतूत है। सहारनपुर के चिल्काना थाना क्षेत्र के पटनी गांव में सामने आया ये मामला एक बार फिर शादी के नाम पर सक्रिय ठगी गिरोहों की जमीनी हकीकत उजागर करता है। गांव में रहने वाले गौरव सैनी की शादी लंबे समय से नहीं हो पा रही थी। इसी बीच गांव के ही बिचौलिए सीटू और उसका साला मोनू समाधान लेकर आए। उन्होंने 60,000 रुपए लेने के बाद कोलकाता के दीवानपुर से दुल्हन मुगली खातून उर्फ पूजा का रिश्ता तय करवाया। परिवार ने भरोसा किया और 26 अक्टूबर को गौरव और पूजा की शादी करवा दी। समाज के सामने गौरव के परिवार ने बहू का स्वागत पूरे सम्मान और खुशी के साथ किया, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। घटना 12 नवंबर की है, जब गौरव बाजार गया। उसके माता पिता मजदूरी पर बाहर थे। इसी बीच दुल्हन कमरे से लाखों के सोने चांदी के जेवर, 60,000 रुपए नगद और कई कीमती कपड़े समेटकर घर से फरार हो गई। शाम को गौरव लौट कर आया तो कमरा अस्त व्यस्त देखकर हैरान रह गया। अलमारी खुली थी और दुल्हन का कोई सुराग नहीं था। पहले परिवार ने आसपास तलाश की, फिर बिचौलियों से बात की, लेकिन दोनों ने कोई जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। इससे शक और गहरा गया कि ये पूरी वारदात किसी संगठित गिरोह द्वारा पहले से रची गई हो। गौरव ने तुरंत चिल्काना थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। परिजनों का आरोप है कि ये एक शादी ठगी गिरोह है जो कोलकाता से लड़कियों को लाकर नकली रिश्ते करवाता है और मौका देखकर सारी कीमती चीजें लेकर फरार हो जाता है। पुलिस अब बिचौलियों और कोलकाता कनेक्शन की पड़ताल कर रही है। उदयपुर में इमली वाले बाबा का 292वां उर्स मुबारक मंगलवार को रूहानी माहौल के साथ शुरू हो गया। नूरी चौक से निकला चादर शरीफ का जुलूस दरगाह पहुंचा, जहां चादर और इत्र पेश कर दुआएं मांगी गई। रात को महफिल मिलाद ने पूरी फिजा को सुफियाना रंग में रंग दिया। अब कल बुधवार को फारूक आजम नगर और अंजुमन चौक से बड़ा जुलूस दरगाह पहुंचेगा और देर रात बाबा साहब के मजार पर गुस्ल और संदल की रस्म अदा की जाएगी। उदयपुर के गुलाबबाग स्थित दरगाह हजरत शाह सैयद अब्दुल शकूर साबिर अली चिश्ती, जिन्हें इमली वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, उनके 292 उर्स मुबारक की रौनक आज मंगलवार से शुरू हो गई। दरगाह इंतजामिया कमेटी के प्रवक्ता मोहम्मद रफीक शाह बहादुर के अनुसार आज उर्स की शुरुआत नूरी चौक से निकाले गए चादर शरीफ के जुलूस से हुई। आकिब हुसैन की सदारत में निकला ये जुलूस नमाज जोहर के बाद दरगाह पहुंचा, जहां चादर, फूल और इत्र पेश कर
मुल्क और शहर की खुशहाली की दुआएं की गईं। शाम ढलते ही दरगाह परिसर में महफिल मिलाद का आयोजन हुआ। यहाँ दरगाह के पगड़ी बंद कवाल नज़ीर आसिफ नियाजी और उनके साथियों ने सूफियाना कलाम पेश किए, जिनसे माहौल रूहानी कैफियत में डूब गया। जायरीनों ने अपने अंदाज में दाद देकर कलाम पेश करने वालों का हौसला बढ़ाया। उधर उर्स की सबसे बड़ी रौनक कल बुधवार को देखने को मिलेगी। फारूक आजम नगर और अंजुमन चौक से अकीदतमंदों का चादर शरीफ का जुलूस गुलाबबाग की शेरवाली फाटक से होकर दरगाह पहुंचेगा, जहां देश में अमन, सलामती और भाईचारे के लिए विशेष दुआ की जाएगी। कल रात को महफिल शमा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें दिल्ली से पहली बार उदयपुर पहुंच रही नज़ीर अली कादरी कव्वाल पार्टी अपनी सूफियाना कलाम पेश करेगी। इसके बाद देर रात इमली वाले बाबा की मजार पर गुस्ल और संदल की रस्म अदा की जाएगी, जिसे उर्स का अहम और रूहानी पड़ाव माना जाता है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। दोस्त की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने भेजा पुलिस कस्टडी में। पूछताछ में हो सकते हैं बड़े खुलासे। अवैध पिस्टल की सप्लाई की खोज में पुलिस। नौकरी का झांसा देकर युवक से की लाखों की ठगी, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ADJ पहुंचे फतेहपुरा चौराहे पर, बाल वाहिनियों की विशेष जांच अभियान का किया निरीक्षण। उदयपुर का गुलाबबाग बर्फ फैक्ट्री रोड हुआ बदहाल, स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों की बड़ी मुसीबतें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।